चढ़ी की जारी है इश्क की चढ़ी की जारी है चल पड़े ऐसी बात है और बाकी बात चल पड़े सखी मुझे तो कुछ मालूम नहीं है। रानी बोलिए। मेरी जवानी बिल्कुल धड़ धाड़ 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 अरे महारानी जी आपकी जवानी ज्यादा हो तो 2 बाल्टी पानी डाल लीजिए। जाके असुपाल से बाबी बोलिए। तू मेरा एक काम कर दे। अरे महारानी जी मैं आपके गौने में आई हूँ, आपका काम करने आई हूँ, आप बताइए क्या काम है। जाके असुपाल से हाय मेरा संदेशा कह देना। अच्छा और क्या रानी ने किया महल में तो अरे महारानी जी आपका दिमाग खराब हो गया है, आप कैसी बात कर रही हो, आप पागल हो गई हो। बांधी मैं बिल्कुल पागल हो गई हूँ। अरे महारानी आज 12 साल गौने के हुए हैं। मेरे जवानी मेरे बदन में मदन का नशा है बांधी। अरे महारानी जी मैं मानती हूँ, मैं आपके गौने में आई हूँ, आपका काम करने आई हूँ, आप महल का काम बताइए। मैं महल का काम खाना बना दूंगी, बर्तन धो दूंगी, झाड़ू लगा दूंगी, लेकिन बुलाने नहीं जाऊंगी। बांधी देख जब मेरा खाना हुआ है तो तुझे पता है तू मेरे डोले में बैठ कर आई है, इसलिए आई है। जो मैं हुक्म कहूंगी, जो मैं उससे काम कराऊंगी वो मेरा काम तू करेगी। अरे महारानी जी ये काम कभी नहीं करूंगी, वहाँ मैं उनको संदेशा देने नहीं जाऊंगी। बांधी क्या है? मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ। मैं भी आपके पैर पड़ रही हूँ महारानी जी। तेरे पैर पड़ रही हूँ। नहीं महारानी जी कभी नहीं जाऊंगी, मान जा, कभी नहीं मानूंगी, मान जा। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। बांधी क्या है? जाएगी, कभी नहीं जाऊंगी, चली जा। नहीं जाऊंगी महारानी जी, आप क्यों ऐसी बात कर रही है? जाएगी, कभी नहीं जाऊंगी। जाना पड़ेगा, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। कभी नहीं जाऊंगी महारानी जी। अभी कह रही चली जा। नहीं जाऊंगी, नहीं जाएगी, कभी नहीं, अगर तू नहीं जाएगी तो तुझे जाना पड़ेगा, कभी नहीं जाऊंगी, जाना पड़ेगा। नहीं जाएगी। नहीं महारानी जी कभी नहीं जाऊंगी। आप कैसी बात कर रही हो? हरामखोर, आप यहाँ काम बताइए, वहाँ नहीं जाऊंगी। जाती ना छिना। अरे महारानी जी आप खुद छिना लो, मुझे क्यों छिना रही हो? जाती ना छिना। कभी नहीं, लाठी ना उसको हजारे कभी नहीं। बात बनाती तू देती है बात
रही हूँ, जा रही हूँ महारानी जी, अभी जा रही हूँ, आपका संदेशा बता रही हूँ। हमारे हुक्मों का पालन करो और जाके अश्वपाल से हमारा संदेशा कह दो जाके। ठीक है महारानी जी, लेकिन महारानी जी ये बताइए, अगर मैं आपका काम करूंगी तो महाराज जान जाएंगे, मुझे फिर सूली चढ़ा देंगे। अच्छा, महाराज से डरती है? और महाराज मेरे वश में है, महाराज क्या करेंगे? लेकिन महारानी जी, मैं अगर आपका काम बना दूंगी तो मुझे इनाम में क्या दोगी? मैं तुझे अपने गले का नौलखा हार दे दूंगी। क्या महारानी जी? हाँ ठीक है, अभी जा रही हूँ। जाओ, हमारा संदेशा कह दो। ठीक है, क्या बताऊं, अगर नहीं जाती तो महारानी जी बहुत मारेगी। मैं चल रही हूँ, बता दूंगी। चलो चलो, क्योंकि मेरी ड्यूटी अस्तबल में लगी है, मुझे घोड़ों को चारा पानी करना है, देर भी बहुत हो गई। अगर महाराज भरतरी को पता चलेगा तो बहुत गुस्सा होंगे। चलता हूँ, सबसे पहले घोड़ों को पानी पिलाता हूँ। और पियो जा मिले की करीने के अंदर, सीने के अंदर। ये जाम लेकिन करीने के अंदर, बड़ा लुप्त आए सीने के अंदर, और तमन्ना यही मेरे सीने के अंदर, और मुझे मौत आए मदीने के अंदर। चलो चलो, अस्तबल में चलकर देखता हूँ, घोड़े भी प्यासे होंगे, उनका चारा दाना करता हूँ, उसके बाद देखता हूँ क्या करना है। चलना चाहिए, नौकर अस्पाल न जाने किस दिशा में है, किस घोड़साल में है, कहाँ चारा पानी कर रहे हैं, मुझे चलना चाहिए। अस्पाल जी नमस्ते। अरे बांदी, हाँ, क्या बात है? इस वक्त रात में अस्तबल में क्या करने आई हो? अरे आपसे कोई संदेशा लेके आई हूँ। हमारे लिए? हाँ, क्या बात है, कहो। इसलिए आई हूँ हाँ। कि महारानी जी की न जाने क्या बात है, अचानक तबीयत खराब हो गई है। अरे महारानी जी की तबीयत खराब हो गई है तो इलाज करवा लेना चाहिए। बहुत इलाज कराई हूँ लेकिन ठीक नहीं हो रही, कह रही बहुत पेट पिरा रहा है। फिर उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन वो कह रही है हाँ। आपके पास आएंगी, यहाँ की सैर करेंगी, हवा लेगी, ठीक हो जाए। अरे बांदी, तेरा दिमाग खराब है, वो यहाँ आना चाहिए। ये रात का समय है, अगर महारानी यहाँ आएंगी कोई देखेगा तो क्या कहेगा? अरे जरा ये तो सोच। अरे अस्पल जी, हाँ। आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, वो खुद आना चाहती है, महाराज की इजाजत है। वो यहाँ की महारानी है। हाँ। हम ठहरे नौकर, हम उनकी बात नहीं टाल सकते। अगर ऐसी बात है तो जाओ महारानी को भेज दो, हम ड्यूटी में लगे हुए। ठीक है, आप ड्यूटी करिए। अरे महारानी जी, क्या है? देखिए वहाँ सिर्फ अस्पाल ड्यूटी कर रहे हैं, घोड़ों को चारा पानी कर रहे हैं और वहाँ कोई नहीं है। कोई नहीं है? आपका संदेशा पहुँचा दी हूँ। तो ठीक है, हमारी बात गौर से सुनो। हाँ बोलिए। तुम्हारी इस गेट पर ड्यूटी रहेगी। हाँ। ना तो अंदर का आदमी बाहर और ना बाहर का आदमी अंदर। अरे महारानी जी, मैं सारे फाटक सारे दरवाजे बंद कर करूंगी, यहाँ का आदमी कोई ना बाहर जाएगा ना अंदर आएगा, मैं ड्यूटी करूंगी। और
मैं यशपाल से पास मिलने जा रही हूँ। ठीक, आप जाइए महारानी जी, मैं यहाँ ड्यूटी कर रही हूँ। अगर तुम्हारी ड्यूटी में तुमने जरा भी गद्दारी किया हाँ। तो याद रखना तेरी चमड़ी खींच लूंगी। अरे नहीं महारानी जी, मैं यही ड्यूटी करूंगी, आप टेंशन न लीजिए। तो ठीक है, तुम्हारी ड्यूटी है और मैं यशपाल से पास ठीक, जा आप रही हूँ। जाइए। इधर इधर तो यशपाल नजर नहीं आ रहा। घोड़ों के अश्रुबल, ओह क्या बताओ, मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ती। बदन में मदन का नशा, कसम से राजा करूं तो क्या करूं प्यारे यशपाल। महारानी जी, बांदी तो बतला रही थी कि आपकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। बहुत ज्यादा खराब। मुझे तो तुम अच्छी खासी दिखाई दे रही हो। मत पूछो, दिखने में तो मैं अच्छी खासी दिख रही हूँ, फिर क्या दिक्कत परेशानी है? लेकिन मेरे दर्द इतना भयानक है, क्या बताऊं। अरे तो तुमको इलाज करवा लेना चाहिए, महाराज जी से बोल देना चाहिए। अच्छा, इस वक्त महाराज जी कहाँ हैं? अगर महाराज जी होते तो मैं तुम्हारे पास क्यों आती? अरे तुमको रात दरबार संदेशा भेज देना चाहिए, महाराज खुद आ जाते। इतना दर्द है कि क्या बताऊं। अरे मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तेरा एक नौकर, हाँ, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम और क्या तुम इंसान नहीं हो? अरे इंसान तो हूँ, हाँ। लेकिन आप एक महारानी, मैं एक नौकर, इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मेरी मदद? हाँ, मैं बताऊं? कहो क्या बात है? मेरी मदद तो तुम ऐसे करोगे। अरे इधर क्या करने आ रही हो? दूर से बात करो। नजदीक आने में क्या है? अरे पागल हो गई हो क्या तुम? क्या तकलीफ है? अरे क्या? मेरी बात सुनो, ये रात का समय है। बांदी कह रही थी महारानी यहाँ घूमना चाहती है। हाँ, घूम फिर लो, मैं ड्यूटी दे रहा हूँ, उसके बाद सीधा राजमहल जाओ। अगर कोई देखेगा तुम्हें कि महारानी रात 12 बजे अस्तबल में गई तो लोग क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? और क्या? कौन आएगा इस उज्जैन नगर में? हमारे अश्वबल घोड़ों के अश्वबल में तुम्हारी ड्यूटी, ना तो कोई आता है और न कोई आएगा। वो बात तो ठीक है, लेकिन ये रियासत है, यहाँ लोग देखेंगे। जो महारानी कभी हवेली के बाहर नहीं निकलती, वो रात 12 बजे अस्तबल में क्या करने के लिए जा रही है? लोग क्या सोचेंगे? कुछ नहीं सोचेंगे, मेरी मजबूरी जानो। अरे क्या मजबूरी है? बोलो क्या बात है? मेरी मजबूरी? हाँ। तुम्हारा चेहरा क्यों उदास हो गया? अरे मेरा चेहरा इसलिए उदास है कि तुम यहाँ आई हो, मेरे जान की आफत है। तुम्हारे जान की? और क्या? तुम्हारे जान की आफत है, मेरी जान निकल रही है। अरे तुम्हारा दिमाग सही है या नहीं? किस वास्ते चेहरा उदास और चिंता क्या तुमको पड़ी प्यारे? और जब मैं हाजिर जब मैं
के प्यारे और मनमानी मौजी। और दुखी होती है दासी। तुम दिल में घबराओ और बैठ पलंग में प्यारे तुम मनमानी मौज। ये बात है महारानी, जरा सोचो सोचो, तुम महाराज भरतरी भूप की महारानी हो, ऐसा कहना तुम्हें शोभा नहीं देता। सुनो मेरी बात। क्या क्या सुना रहे हो? और तुम रानी राजेश्वरी और मैं हूँ एक गुलाम, और अगर प्यार तुमसे किया होगा बदअंजाम। होगा बदअंजाम, यही चिंता है भारी। आई शोभा देती नहीं मोहब्बत मेरी और तुम्हारी। अगर भेद खुला कहीं और खैरियत नहीं हमारी, अर्जी में आता है यही नौकरी छोड़ तुम्हें सरकारी। अगर भरतरी भूप को पता चला तो मुझे जन्नत से रवाना करेगा, इसलिए अभी समझा रहा हूँ, चुपचाप यहाँ से जाओ। और तुम्हें इतना डर लग रहा है? अरे तुम जैसी आस लगाए बैठी हो, मेरे बस की बात नहीं है। तुम्हारे बस की बात नहीं? हाँ। आखिर मैं कितनी आस कितनी उम्मीद से तुम्हारे पास आई हूँ, और वो उम्मीद तुम मेरे दिल की तोड़ रहे हो। वो उम्मीद अपने अंदर डाल लो और यहाँ से निकल लो। अंदर? और क्या? अरे राजा तुम डाल दो अंदर। अरे पागल हो गई हो तुम, कसम से। तुम्हारा दिमाग सही है या नहीं? बाबू, अरे दिल की मुझे बख्श दो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ राजा। और दिल की प्यास मेरे दिल से निकली, अरे ऐसे तड़ पूरे जैसे